इंटरव्यू जो रात को हुआ है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? और ये सर ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये 7 साल बाद ही क्यों हुआ, और उसके बाद जो है ये जो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ये चीजें कुछ जाहिर कर रहे हैं लोग के वो ऐसे लग रहा था जैसे गन पॉइंट के ऊपर कुछ पढ़ा रहे हैं सामने, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, पहले तो वो शफीक साहब ने कह रहे थे कि पीर और मुरीद वाला, कि जी कभी नहीं देखा कि किसी मुरीद ने पीर से शादी कर ली। इसमें तो फिर मेरे मुरीद का टैलेंट है ना, कि उसने पीर को इस हद तक ले आए कि जी और वो शादी पीरनी साहिबा शादी पे तैयार हो गई। तो यहाँ तो मुरीद की तारीफ बनती है कि हम्म वो फैज देने जाते थे, लेकिन वो पीरनी साहिबा को ही घर ले आए कि सारा फैज ही घर में आ जाए अपने। तो ये हम्म, एक तो ये हुई। अब दूसरी, जहां तक आप बात करें खावर मानिका साहब की, जी तो मेरे नजदीक तो ये खावर मानिका साहब की इंतहाई एक शर्मनाक इंटरव्यू है। हम्म जिस तरह के वो इल्जामात वो लगा रहे हैं अपनी साबिका अहलिया पर, जी वो उनको डूब मरना चाहिए खावर मानिका साहब को। क्योंकि एक तो जब उन्होंने तलाक दी थी और शादी हुई थी, उसके बाद जो उन्होंने बातें की थी, जिस तरह से तारीफें की थी बुशरा बीबी की, वो आप पढ़े। और ये वाली अब वाली बातें देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। जी और फिर उसके बाद जो उस हुकूमत में जो उन्होंने और उनके साहबजादों ने जो फवायद लिए, जो अरबों रुपए के जो उन पर इल्जाम है मुबैना तौर पर कि इन्होंने करप्शन की, और प्लस ये जो गिरफ्तार हुए, ये क्योंकि ये इंटरव्यू उसके बाद ही हुआ है ना, जब ये गिरफ्तार हुए कस्टम वालों ने इनको पकड़ा था। जी तो ये उसके ही वो क्या समरावत है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये अब जब उनको वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये उनको जो है ना उन्होंने छोड़ दिया। मैं यहाँ पर एक और चीज भी कहना चाहूंगा, खावर मानिका का तो शर्मनाक है ही है, लेकिन मैं हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि आप, कोई भी बंदा कितना भी बड़ा जुर्म कर रहा हो और सिर्फ इसलिए उसको गुनाह धुल जाते हैं कि वो एक इंटरव्यू दे देता है, या वो इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान करता है, या इमरान खान साहब पर इल्जामात की बौछार कर देता है, तो उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। ये जो है ना, ये मामला जो भी इसको देख रहा है उसको इस पे जरूर गौर करना चाहिए कि इससे मामला सुधरेंगे नहीं और पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। अगर हमें पाकिस्तान में बेहतरी लानी है तो हमें सबसे पहले इसी रवैये को तर्क करना पड़ेगा कि आप इल्जाम लगाओ। जब ये कोई ड्राई क्लीनिंग मशीन नई नहीं है, जी 2018 में भी ऐसे ही था। जब इमरान खान साहब के पास जाते थे लोग, वो भी अपनी साहब की आदत पर इल्जाम लगाते थे और नई जगह पर चले जाते थे। अब फर्क यह है कि अब वो इल्जामात की नौयत बदल गई है। अब क्योंकि इमरान खान साहब के अपने करतूत ऐसे रहे हैं कि उन लोगों पर उनकी अखलाकियात पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ठीक हो लेकिन गया जो ये जी। कर रहे हैं उन्हें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। और सावर मालिका का इंटरव्यू करवाया गया है, उसने खुद से नहीं किया, वो गिरफ्तारी के बाद ये सब मामला हुए हैं। मेरा इस ठीक पे। हो ठीक है जी। अल्लाह ताला की ज़ात सबकी इज्जतों को अपने हिफ्जुल ईमान में रखे। और मेरे ख्याल से ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये जो रस्सा के कैंची का एक शुरू हो है, ये बंद होना चाहिए। एक तरफ हम वो तो कह एक चीज मुझे और याद आ गई, वो जो सावर मलिका साहब कह रहे हैं ना, मेरा हंसता बसता घराना बर्बाद कर दिया। जी जी तो सावर मलिका साहब का कोई हंसता बसता घराना बर्बाद नहीं हो। एक तो उन्होंने अपनी अ, बेटी की, मैं क्या कहते हैं, उनकी दोस्त से शादी कर ली थी, और अब उनके जो असासों में इजाफा हुआ है, तो वो हंसता बसता जो घराना था वो बहुत वसी लेवल पे हंसता बसता हो चुका है। अब वो दौलत की भी रेल फेल हो चुकी है और उनको अहलिया भी दूसरी मिल गई। तो उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए कि उनका हंसता बसता घराना बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि हम्म। ज्यादा आबाद हुआ है उनका जो है। हो सकता है काशिफ साहब, हो सकता है उनकी ज्यादा मतलब कोई हो, तो वो मतलब हाँ, इसलिए ये वो कह रहे ये हो। आ सकते हैं जी, बिल्कुल, इस पर हम नहीं कुछ तबसरा कर चले सकते हैं, तो ठीक हो गया सर।